पहले बच्चों प्रश्नावली 11.2 का दूसरा प्रश्न, इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, ये देखिए आपने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है, पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त कैसे कहते हैं कि ये जो वृत्त का केंद्र आपने माना है इसी को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त माने जिनके केंद्र एक ही हो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, माने आपने एक और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और उस वृत्त के किसी बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींचनी है, आपने स्पर्श रेखा खींचनी है, लंबाइयों को नापना है और जांच के परिकलन भी करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा है, फिर इसी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आप प्रकार में लेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे इस तरह से और इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचेंगे, ठीक है। ये आपने क्या किया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींच लिया है, ठीक है। ये दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, O है, ठीक। दूसरा काम आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपसे प्रश्न में कहा गया है कि इस बिंदु से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो बच्चों ये O हो गया है, ठीक है, और इस बिंदु को आप नाम दे देंगे R, मैंने R से स्पर्श रेखा खींचनी है O वाले वृत्त पर। तो स्पर्श रेखा के लिए जैसे आपने पहले प्रश्न में किया था, OR जो दूरी है इसमें आधी से, ये जो OR दूरी है आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे इस तरह से, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ठीक। इसी तरह से इधर भी आप एक चाप लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपको चाप मिलेंगे, इनको मिलाते हुए ये जो आपने क्रॉस किया है इनको मिलाते हुए एक रेखा आप खींच लेंगे, ठीक है। आपने इनको मिलाते हुए एक ही, तो इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, लंब आर्धक। लंब आर्धक माने जो OR दूरी है उसका अर्धक माने उसको आधा आपने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस लंबार्धक का क्या नाम रखेंगे आप, M, ठीक है। M पर ही इसको काट रहा है, ठीक है, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लंबार्धक का नाम A भी रख लीजिए, ठीक है। M को केंद्र मानकर O दूरी इसमें लेकर फिर एक अन्य वृत्त आप खींचेंगे, ठीक है। इसको ये आपने एक वृत्त दूरी आप मानकर इस तरह से आपने एक और वृत्त खींच लिया है, ये देखिए, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिए कि जो ये O केंद्र जो 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, इस नए वृत्त ने, तीसरे वृत्त ने इसको यहाँ पर काटा है और यहाँ पर काटा है। इस बिंदु को आप क्या नाम देंगे, P, और इस बिंदु को क्या नाम देंगे, Q। अब आप क्या करेंगे, P से R को मिला लेंगे, ठीक। P से R को आपने सावधानी से मिला लेना है, इस तरह से P से R को आपने मिला लिया और इसी तरह से आपने R से Q को मिला लिया है, ठीक, ये मिला लिया। तो इस तरह से बच्चों ये 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के किसी बिंदु से 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर क्या हो गई है, स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई है। अब आप कैसे कहेंगे कि भाई स्पर्श रेखा है, एक तो पहला कारण यह है कि ये स्पर्श रेखा है क्योंकि ये दिए गए बिंदु को केवल एक और एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। दूसरा कारण आप बड़े ध्यान से देखिए कि आप इसको मिला लीजिए, P से O को मिला लीजिए एक डॉटेड लाइन से, इस तरह से आपने एक डॉटेड लाइन से इसको मिला लिया और O से Q को भी मिला लिया है, ठीक है। O से Q को आपने मिला लिया डॉटेड लाइन से, ठीक, इस तरह से। अब आप देखेंगे बच्चों कि इस वाले वृत्त को देखना है आपने, जो लंबार्धक वाला वृत्त है, कि इस तरह से ये एक आपने वृत्त खंड पर एक वो लगाया है, इस तरह से खंड बनाया है, ये जैसे वृत्त है, ठीक है, ये अर्धभाग है। तो इस तरह से आप कोई भी इस पर त्रिभुज बनाते हैं तो ये कोण, अर्धवृत्त का कोण कितने का होता है, हमेशा 90 अंश का। तो इसका मतलब ये क्या है, 90 अंश का हो गया है। कितने डिग्री का हो गया, ये 90 अंश का। इसी तरह से ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये भी कितने का हो गया, 90 अंश का हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 90 अंश का कोण केवल कौन बनाती है, केवल और केवल त्रिज्या पर 90 अंश का कोण कौन बनाता है, स्पर्श रेखा बनाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये PR और QR क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं।
और रचना के चरण क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ओ आर दूरी ली, ओ आर दूरी का लंबार्धक ए बी खींचा, ओ एम त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा। इस नए वृत्त ने 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को पी और क्यू को पर काटा। तो हमने पी से आर को मिला लिया, क्यू से आर को मिला लिया, और ओ से पी को मिलाते हुए एक रेखा खींची और ओ से क्यू को मिलाते हुए एक रेखा खींची। इस तरह से स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई।